राधे राधे एवरीवन। तो दोस्तों, एक कंपनी है जिसका स्टॉक का प्राइस बहुत ज़्यादा नीचे गिरा है एंड हमने देखा कि इस चैनल पे काफ़ी सारे लोग इन्वेस्टेड है इस कंपनी में एंड कमेंट करके कहा है कि जब भी इसका कॉन कॉल हो, रिजल्ट आए तो कवर करना, डिटेल में कवर करना विथ ग्रोथ गाइडेंस। आज इस वीडियो में वही काम करने वाले हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि जो स्टॉक है इस टाइम पे 326 पे, 326 पे एंड एक महीने के अंदर कंपनी का जो स्टॉक है ये चला नहीं है, उल्टा 6% डाउन। 6 महीने के अंदर 24% नीचे एंड एक साल के अंदर 45% डाउन। अभी बीच में ना मार्केट में ऐसा फेज आया है जिसके चलते बहुत सारे अच्छे अच्छे कंपनीज के स्टॉक में भी गिरावट देखने को मिला है। बट एक साल में काफ़ी गिरावट होने के बाद अगर 5 साल का चार्ट खोले तो चार्ट पॉजिटिव में है, रिटर्न 21% का है। बट एकदम टॉप से, मतलब जो लाइफ टाइम हाई इसने लगाया है वहाँ से चेकआउट करे तो 63% का क्रैश देखने को मिला है। मतलब लिस्ट जहाँ पे हुआ था उसी रेंज पे दोबारा स्टॉक आ चुका है। लिस्ट होने के बाद बहुत चला था, 200 का स्टॉक देख पा रहे हो आप, 800 क्रॉस कर गया था, बढ़िया रिटर्न दिया था एंड उसके बाद बढ़िया गिरावट भी देखने को मिला। तो कंपनी कौन सा है? कंपनी का नाम है दोस्तों EMS लिमिटेड। कमेंट करके बताना ज़रूर कि कितने सारे लोग इन्वेस्टेड हो एंड कितने परसेंट का एलोकेशन आपने दिया है, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो EMS लिमिटेड ये कंपनी का मार्केट कैप आज है 1811 करोड़, मतलब एक छोटा स्मॉल कैप कंपनी है। बट उससे पहले बता दूं कि ये कंपनी काम क्या करता है। तो EMS लिमिटेड इज़ अ मल्टी डिसिप्लिनरी EPC कंपनी हेडक्वार्टर इन दिल्ली एंड ये जो कंपनी है बेसिकली वाटर, वेस्ट वाटर कलेक्शन, ट्रीटमेंट, डिस्पोजल, इसी सेक्टर में काम करता है। मतलब वाटर सेगमेंट में कंपनी काम करता है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का काम करता है। तो कंपनी का मार्केट कैप 1800 करोड़, मतलब बहुत ही छोटा है, मतलब स्मॉल कैप है। स्टॉक का पी रेशो 20 पे आ चुका है। यही पीई रेशो अगर हम देखें एक समय पे कहाँ पे चला गया था, तो एक समय पे इसका पी रेशो 30 गया था, मतलब बहुत ऊपर चला गया था, ऐसा नहीं, 30 पे गया था। आज 30 का पीई वाला स्टॉक 20 पे आ चुका है। ठीक है, वैल्यूशन रीजनेबल है। देन इंडस्ट्री का पी देखें, वो भी 22 है, मतलब बहुत ज़्यादा महंगा तो नहीं है। आरओसी रिटर्न ऑन इक्विटी ठीक ठाक कह सकते हैं। कर्जा है 154 करोड़, बट डेट इक्विटी कंट्रोल में है 0.15 टाइम्स एंड कैश इसके पास है 59 करोड़ का। रिसेंट क्वार्टर का नंबर जब हमने देखा तो काफ़ी खराब था, क्योंकि कंपनी का जो सेल्स है वो भी गिरा एंड जो प्रॉफिट है वो भी गिरा। एक 55%, दूसरा 88% गिरा प्रॉफिट। तो हाँ, पीई रेशियो कम ज़रूर है बट ग्रोथ बिल्कुल खराब। नीचे एंटनी वेस्ट का भी नंबर देख सकते हो, इसका भी नंबर कुछ बहुत खास देखने को नहीं मिल पा रहा है। वाटर सेक्टर में प्रेशर तो है एंड ऊपर से गवर्नमेंट से पेमेंट आने में डिले होता है एंड उसी ने बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाला है, नेगेटिव इम्पैक्ट। अगर हम मार्जिन की बात करें, देखिए मार्जिन एक समय पे इसका कितना हुआ करता था, 30%, 31%, देन गिर के 28, 26, अभी तो 20 के बिलो आ चुका है। ओके, तो ये बहुत बड़ा नेगेटिव फैक्टर है कि कंपनी का मार्जिन गिरा एंड क्योंकि मार्जिन गिरा तो प्रॉफिट में आपको ग्रोथ नहीं दिखेगा काफ़ी टाइम से। लाइक अगर आप देखेंगे तो 3 साल पहले 109 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था, ग्रो हो रहा था, पर जैसे मार्जिन गिर के 20% के बिलो आया, इस बार प्रॉफिट 91 करोड़ पे आ गया। मतलब फिर से 3 साल पहले स्टॉक चला गया है, कंपनी चला गया है, वही वाले प्रॉफिटेबल रेंज पे कंपनी अभी चला गया है। देन अगर देखिए फिक्स एसेट तो वो इंक्रीज हुआ है, अच्छी बात है कि कंपनी ने कैपेक्स किया, बट साथ ही साथ कर्जा भी इंक्रीज हुआ है, मतलब इंटरेस्ट अभी थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा। कैश फ्लोज की बात करें तो कैश फ्लो में 2025 में तो पॉजिटिव में था, 2026 में मोस्ट प्रोबेबली नेगेटिव आया होगा जैसा नंबर कंपनी ने पोस्ट किया है। देन अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रोमोटर का स्टेक काफ़ी है, हाई प्रोमोटर होल्डिंग। एफआई ने खरीदा इंटरेस्टिंगली एंड डीएस का ज़्यादा स्टेक नहीं है, बाकी पब्लिक के पास है 29% का स्टेक। ओवरऑल पॉजिटिव कह सकते हैं क्योंकि पब्लिक का स्टेक स्लाइटली कम हुआ है, बट ऐसा कोई इन्वेस्टर नहीं है जिनके पास मोर देन 1% का स्टेक हो, मतलब रिटेल पब्लिक काफ़ी है, वो पता चल रहा है। एक समय पे 40,000 के बिलो था टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर, बट आज 1,19,000 के ऊपर आ चुका है। बट बहुत समय हो गया कि ये ज़्यादा चेंज नहीं हुआ क्योंकि स्टॉक भी तो नहीं चला। ओके, अभी EMS लिमिटेड ये कंपनी क्या गाइड कर रहा है, कितना ग्रोथ लाने की बात करें, एक बार वो जान लेते। उससे पहले इसको थोड़ा सा याद कर लेना। 2025 में 966 करोड़ का सेल्स एंड 2026 में ग्रोथ नहीं, डी ग्रोथ आया एंड 733 करोड़ का सेल्स इसने किया। अभी कॉन कॉल में ये क्या बता रहा है, तो FY27 revenue target, management is targeting a revenue approximately 1,000 crore for FY27, which would be similar to the level achieved in FY25। मतलब जो कंपनी ने
733 करोड़ का बिजनेस किया, वो कंपनी 1000 करोड़ का बिजनेस करने की बात करे, मतलब ग्रोथ गाइडेंस खराब नहीं है। लगभग 33 से 35% का ग्रोथ गाइडेंस कंपनी ने दिया रेवेन्यू के अंदर, खराब नहीं है, राइट? ओके, अच्छा है। देन इन्होंने ये बोला दैट विच वुड बी सिमिलर टू द लेवल अचीव्ड इन FY 25। 25 में हमने देखा कि अच्छा नंबर पोस्ट किया था। रिप्रेजेंट ए सिग्निफिकेंट रिकवरी फ्रॉम द FY 26 वॉश आउट, मतलब ये एक वॉश आउट ईयर था कंपनी के लिए। दे एक्नॉलेज्ड दिस टारगेट इज कंजर्वेटिव ड्यू टू ऑनगोइंग अनसर्टेनिटीज विथ गवर्नमेंट फंडिंग एंड जियोपॉलिटिकल कंडीशंस। इनके हिसाब से ये गाइडेंस कंजर्वेटिव है, मेरे हिसाब से कंजर्वेटिव बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 33 से 35% का ग्रोथ आना बहुत बड़ी बात है। ये अगर कर पाता है कंपनी, बहुत ही बढ़िया रहेगा। देन FY 27 profitability guidance, the company aims to achieve a profit after tax PAT margin of upwards 15% FY 27. This would imply an operating or EBITDA margin of around 25%, a significant improvement from the current जो suppressed level है वहाँ से। तो करेंटली हमने क्या देखा कि इस बार मार्जिन गिर के 20% के बिलो आ गया। कंपनी क्या बता रहा है कि हम इस बार मतलब FY 27 में 25% से ज़्यादा का मार्जिन करेंगे। एक तो रेवेन्यू ग्रोथ का गाइडेंस दिया 1000 करोड़, दूसरा मार्जिन एक्सपांशन की भी बात करें, मतलब डबल इंजन काम करेगा ऐसा कहना है मैनेजमेंट का। एंड 15% का सीधा प्रॉफिट मार्जिन भी दे दिया इन्होंने, क्योंकि देखिए हम रेवेन्यू क्यों देखते हैं, क्योंकि रेवेन्यू के बाद हमको खर्चा निकालना होता है, उसके बाद EBITDA, देन उसके बाद अदर इनकम ऐड करो, डिप्रिसिएशन इंटरेस्ट माइनस करो, टैक्स माइनस करो, एट द एंड हम कहाँ पे जाते? प्रॉफिट तक ही तो जाते। ये कंपनी ने सीधा प्रॉफिट मार्जिन ही बता दिया 15% का। तो देखिए कैलकुलेशन और इजी हो जाता है कि एक तरफ ये कह रहा है कि 1000 करोड़ का हम रेवेन्यू करेंगे, ठीक है, प्रॉफिट मार्जिन का भी गाइडेंस दे दिया, कितना? 15%। अभी 1000 करोड़ का 15% कितना होता है? 150 करोड़, राइट? 150 करोड़। एंड अगर हम देखें कि लास्ट क्वार्टर कंपनी ने कितना बिजनेस किया, तो आपको दिखेगा 91 करोड़ का बिजनेस इन्होंने किया है। अभी 91 करोड़ को कंपनी कह रहा है कि ये कितना तक लेकर जाएंगे? 150 करोड़ तक। तो कितना ग्रोथ बनता है? मतलब 60%, मोर देन 60% का ग्रोथ लाने की बात कर रहे हैं नेट प्रॉफिट के अंदर FY 27 में। तो ओवरऑल ये तो बुलिश है, कॉन्फिडेंट है कि FY 27 अच्छा होगा इनके लिए। Quarterly outlook, management caution that Q1 FY 27 number might not be too good as the company is still in a recovery phase. They expect growth to accelerate in the second half of the fiscal year as operational issues stabilize and payment normalize. लॉन्ग टर्म गाइडेंस इन्होंने ये दिया कि 2026 में सेटबैक देखने के बाद एनुअली 20-25% के CAGR से ग्रो करने वाले हैं। तो अच्छा टाइम इनके लिए आने वाला है, क्योंकि अभी जो है एक इन्होंने बोला that suggesting that occasional down years as are part of the cycle in the government funded civil engineering sector. तो इनके हिसाब से अभी डाउन साइकिल चल रहा है, अप साइकिल जब आएगा तो कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगा। FY 27 का जो पहला क्वार्टर होगा शायद उतना अच्छा ना हो, बट सेकेंड हाफ के कब से शुरू होता है? सेकेंड हाफ शुरू होता है, आप कह सकते हो दिसंबर क्वार्टर। तो दिसंबर क्वार्टर, मार्च क्वार्टर इनके लिए अच्छा होगा। ओवरऑल साल भर का जो गाइडेंस इन्होंने दिया वो है 1000 करोड़ का रेवेन्यू, 15% का पैट मार्जिन, 25% का EBITDA मार्जिन, ठीक है। तो ये था दोस्तों ओवरऑल अपडेट एंड ओवरऑल गाइडेंस इस कंपनी का। अभी ये गाइडेंस सच होगा नहीं होगा वो देखिए, मेरे को नहीं पता। मैनेजमेंट ने ये गाइडेंस दिया कि इन्फॉर्मेशन मेरा काम है आप तक पहुंचाना, कि जो इन्वेस्टर है, जो ट्रैक करते हैं कंपनी को, उनके लिए पता होना ज़रूरी है कि कंपनी ने गाइडेंस क्या दिया। अभी ये गाइडेंस फुलफिल होगा या नहीं वो तो एक साल बाद ही कोई बता सकता है, अभी तो कोई गारंटी देके बता नहीं सकता कि हो पाएगा या नहीं। आपको देखना है कि सेक्टर के बाकी कंपनीज़ का गाइडेंस कैसा है, या बाकी कंपनीज़ क्या अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं, EMS उस हिसाब से कैसा परफॉर्म कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप वाटर ट्रीटमेंट इंडस्ट्री में देखेंगे तो और भी कंपनीज़ है, जैसे कि हम VA टेक वावा की बात की थी चैनल पे, तो VA टेक का अगर हम देखें कि उसका परफॉर्मेंस कैसा आया तो थोड़ा सा अंदाज़ा मिलेगा कि सबका क्या एक हाल है कि या कोई कंपनी अच्छा भी नंबर पोस्ट करे। तो इसका भी PE 25 का है, बहुत ज़्यादा नहीं है। एंड इसका अगर ग्रोथ रेट देखें तो ख़राब नहीं है, 22% सेल्स ग्रोथ, 29% पैड ग्रोथ, इसका भी आई थिंक ग्रोथ गाइडेंस अच्छा ही है। हमने जब लास्ट डिस्कस किया था तो अच्छा ही था। तो ओवरऑल ये था कि वीएटेक वावग ने तो अच्छा नंबर पोस्ट किया। आयन एक्सचेंज, हालांकि आयन एक्सचेंज भी एक बहुत बड़ा कंपनी हुआ करता था, आई थिंक सेक्टर का सबसे बड़ा कंपनी आयन एक्सचेंज ही हुआ करता था। एंड इसका भी नंबर कुछ खास अच्छा देखने को नहीं मिला। तो हाँ, यहाँ पे सेक्टर लेवल पे प्रेशर तो है, ऐसा नहीं कि एमएससी सिर्फ खराब कर है। अगर आप इन्वायरो इंफ्रा का देखेंगे तो इसका भी नंबर कुछ खास अच्छा देखने को नहीं मिला। हाँ, बहुत ही खराब आया EMS का, ना
ना तो सेल्स ग्रो हुआ ना तो प्रॉफिट ग्रो हुआ। बट सेक्टर लेवल पे डेल्टा वाटर की भी बात करें, इसका भी नंबर खराब देखने को मिला है। तो हाँ, सेक्टर लेवल पे थोड़ा प्रेशर तो है। तो दोस्तों ये था ओवरऑल अपडेट ईएमएस कंपनी के ऊपर। एंड ऐसे कंपनी में क्या है ना कि अगर मैं होता, मेरे को अगर कंपनी अच्छा लग गया, मेरे को अगर इन्वेस्टमेंट करना होता, तो मैं बहुत ज़्यादा निवेश नहीं कर पाता। मेरा उतना कन्विक्शन बिल्ड नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए, एक तो नंबर खराब ठीक है, किसी भी क्वार्टर का नंबर खराब आ सकता है किसी कंपनी का। एंड ग्रोथ गाइडेंस अच्छी बात है। कंपनी का कैश जनरेशन उतना बढ़िया नहीं है, वो एक चीज़ है। ऊपर से सेकंड रीज़न मेरा ये हो जाता कि इनका जो रेवेन्यू है ना, ये गवर्नमेंट से आता है। एंड गवर्नमेंट से पेमेंट आने में डिले होता है, ये पास्ट हमको बताता है। तो वो दो चीज़ है कि ये दो चीज़ों के चलते इनका वर्किंग कैपिटल डेज खराब रहेगा, जो कैपिटल साइकिल है वो खराब रहेगा। तो इस वजह से शायद मैं बहुत ज़्यादा एलोकेशन नहीं देता अगर मेरे को इन्वेस्टमेंट करना भी होता। ठीक है, तो वो एक चीज़ है कि 4% 3% ऐसा ही मैक्स शायद मैं देता। बट एज ऑफ नाउ मेरा कोई इन्वेस्टमेंट है नहीं इस कंपनी में। आप में से कितने लोग इन्वेस्टेड हो, आप क्या करने वाले हो अपने इन्वेस्टमेंट के साथ, कमेंट करके बता सकते हो अपना व्यू, क्योंकि बहुत सारे लोग और भी पढ़ेंगे एंड थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपके कमेंट से भी ले सकते हैं। ठीक है, तो कुछ भी ऐड करना है तो कमेंट सेक्शन में ऐड अप कर सकते हो। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हो। चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो जस्ट 1 महीने के लिए सब्सक्राइब करके देख सकते हो। आई होप कि आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे। कुछ एक्स्ट्रा लर्निंग कंटेंट चाहिए तो प्राइवेट लर्निंग ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे डेली बेसिस पे आपको स्टडी रिपोर्ट, रिसर्च रिपोर्ट मिलेगा एंड डेली के न्यूज़ एंड अपडेट भी वहाँ पे आपको टाइमली बेसिस पे मिल जाएगा। कैसे ज्वाइन करना है नहीं पता, या तो कमेंट करके पूछ सकते हो, या तो यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट चेक कर सकते हो, या तो सबसे अच्छा रहेगा कि आप पहले मेन टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, उस ग्रुप के भी पिन पोस्ट में हमने दे रखा है कि प्राइवेट लर्निंग ग्रुप आप कैसे ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।